चार्ली चैपलिन एक ऐसा नाम जिसने करोड़ों लोगों को हंसाया अब तक और आगे भी मिलियंस ऑफ पीपल्स को हंसाएगा। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत गरीबी और अनाथालयों से शुरू की और अपने सिर पर माता पिता का साया भी नहीं, फिर भी मिलियंस में लोगों को हंसाया अपनी कॉमेडी के माध्यम से। इसकी कॉमेडी वीडियो नॉर्मल कॉमेडी वीडियो से बहुत ही अलग थी, जिसमें शामिल था फीलिंग, इमोशन, लर्निंग, एंटरटेनमेंट, तो बहुत सारा। लोगों का मानना है कि चार्ली चैपलिन ने अपने जीवन में हमेशा दुखों का सामना किया था, फिर भी लोगों को हंसाने का उसने बहुत प्रयास किया था। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि एक गरीब घर से निकला हुआ लड़का आज करोड़ों लोगों के दिल में जगह बनाए हुए है और अपनी कॉमेडी के माध्यम से करोड़ों लोगों को हंसाता रहा और उम्मीद है आगे भी करोड़ों लोगों को हंसाएगा उसकी वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को 3 पार्टों में बांटा गया है। पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही मेहनत के द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें शामिल है चार्ली चैपलिन की वो कहानी जो सबके दिलों को छू लेगी। इसलिए अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दें, जिससे आपको यूट्यूब वीडियो ऐसी ही सजेस्ट करे। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को हुआ था। ईस्ट स्ट्रीट बोल्थ, लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। इनका रियल नाम चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन था। लोगों का और गूगल के अकॉर्डिंग मानना है कि इनके जन्म के लगभग 3 वर्ष बाद इनके माता पिता का तलाक हो चुका था और ये अपने माता पिता से अलग हो गए थे। चार्ली चैपलिन के सिर से बाप का साया हट चुका था और वो अपनी माँ के साथ और अपने एक भाई के साथ रहते थे। जैसा कि आपको पता है कि चार्ली चैपलिन की माँ को तलाक मिल चुका था, जिससे उनकी माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और इस कारण से आय का कोई भी स्रोत नहीं बचता कि जिससे उनका घर चल सके। इस प्रकार उनके पास जितना पैसा था वो सारा का सारा पैसा ख़त्म हो चुका था। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि वो अनाथालयों में रहने के लिए चले गए और जैसे तैसे करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि चार्ली के जो माता पिता थे वो खुद एक अच्छे अभिनेता थे, फिर भी चार्ली चैपलिन को दुखों का सामना करना पड़ा। जब चार्ली छोटा था तब उनके माता पिता रिहर्सल करते थे, तब चार्ली ये देखता था कि मेरे माता पिता अच्छा सिंगिंग कर लेते हैं और अच्छे खासे एक्टर हैं। तब उन्होंने एक्टिंग करना सीखा। छोटे में ही उन्होंने एक्टिंग करना सीख लिया था। जब चार्ली चैपलिन थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने भी गाना बजाना सीख लिया और मंच पर जाने लगा। एक बार की बात है, चार्ली चैपलिन को मंच पर गाने का मौका मिला तो वो मंच पर जाता है और गाना स्टार्ट करता है, लेकिन उसको इतनी सारी पब्लिक देखने के बाद तो उसको सिंगिंग करना बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा था। वो डर जाता है कि इतनी सारी पब्लिक मुझको देख रही है। तो चार्ली चैपलिन कॉन्फिडेंट होकर सोचता है, अगर आज मैंने ये गाना नहीं गाया तो पब्लिक मुझे जूते चप्पलों से और पत्थरों से मारेगी। अगर मैंने ये गाना गा दिया तो ये ही पब्लिक मेरे लिए ताली बजाएगी और आगे भी मुझे याद किया जाएगा। फिर होता क्या है, चार्ली चैपलिन गाना स्टार्ट करता है और सारी की सारी पब्लिक ताली बजाने लगती है और उसको बधाई देती है। देखो, वक्त हर इंसान को मौका देता है और उस मौके से वो इंसान क्या सीखता है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो उस मौके को यूं ही जाया जाने देता है या फिर उस सिचुएशन को कंट्रोल करके उस मौके को अपनी ताकत बनाता है और अपनी नई लाइफ स्टार्ट करता है। चार्ली चैपलिन उस मंच पर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, जिसके कारण लोग उनको बधाई देते हैं और
फिल्म इंडस्ट्री से उसको ऑफर मिलने लगते हैं कि तुम हमारी मूवीज में काम करने लगो। चार्ली चैपलिन ने 1914 तक छोटे छोटे प्रोग्रामों में काम किया। वो कहते हैं ना, जहां आपकी शिद्दत से मेहनत होती है वहां आपको ग्रो करने से कोई सी भी ताकत नहीं रोक सकती है। इसलिए चार्ली चैपलिन को 1914 में सबसे पहली फिल्म साइन करने का मौका मिला और उसने अपनी उसमें परफॉर्मेंस बहुत ही खूब निभाई। चार्ली चैपलिन की पहली मूवी मेकिंग अ लिविंग 2 फरवरी 1914 को रिलीज की गई। चार्ली चैपलिन की ये मूवी मूक मूवी थी जिसे करोड़ों लोगों ने पसंद किया और इस फिल्म के बनने के साथ साथ एक मूवी पर और काम चल रहा था जो कि 5 दिनों के बाद यानी कि 7 फरवरी 1914 को उनकी अगली फिल्म रिलीज हुई। इसमें चार्ली चैपलिन का जो किरदार था वो लोगों को इतना पसंद आया कि वो ही उनका रियल किरदार बन चुका था, जिसे आज हम छोटी मूंछ वाला और कोट में देखते हैं और ये ही लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इस मूवी में चार्ली चैपलिन रेसिंग कार के आगे आकर अपने फ़ोटो खिंचवा रहा था और उसमें कॉमेडी कर रहा था जो लोगों को बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है और इसे पसंद किया जाता है। उस मूवी में चार्ली चैपलिन बिल्कुल उस तरह कर रहा था जिस तरह शादी के प्रोग्राम में बच्चे जब कोई वीडियो कैमरा वाला वीडियो बनाता है तो उसके कैमरे के सामने आते हैं, उसी तरह चार्ली चैपलिन कॉमेडी कर रहा था जिससे कि उस कैमरे में उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाए। इसके बाद चार्ली चैपलिन ने एक के बाद एक शानदार और जानदार कॉमेडी मूवी बनाई और 1940 में द ग्रेट डिक्टेटर नाम से एक मूवी बनाई जिसमें कि उसने हिटलर का रोल निभाया था और ये मूवी हिटलर को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और लोगों को भी। इस मूवी में बताया गया कि एक क्रूर तानाशाह रूलर कैसा होता है जिसे हिटलर ने खुद देखा और उस मूवी के लिए चार्ली चैपलिन को बहुत सारी बधाई दी और कहा तुम एक रियल अभिनय करते हो जिसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। और इस प्रकार चार्ली चैपलिन ने अपने 75 वर्ष से अधिक के फिल्म कैरियर में उन्होंने 93 फिल्मों में अभिनय किया और उसके बाद 72 से ज़्यादा फिल्मों का निर्देशन किया है। उन्हें सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और प्रभावशाली शख्सियतों में गिना जाता है। उनके चरित्र द लिटिल ट्रम्प ने लाखों लोगों को हंसाया और रुलाया, जिसने उन्हें वैश्विक आइकन बना दिया है। 1972 में उन्हें फिल्मों में उनके अपार योगदान के लिए मंद ऑस्कर से सम्मानित भी किया गया है। चार्ली चैपलिन ने अपने इस पूरे करियर में लगभग 2000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ संबंध बनाए और रियल 4 शादियां की थीं जिनसे उनको 11 बच्चे मिले और लास्ट वाली से तो 8 ही मिले थे। चार्ली चैपलिन एक ऐसा कॉमेडियन जिसने सारी दुनिया को हंसाया और उसके मरने के बाद लोगों ने उसकी बॉडी को चुराकर बहुत सारा पैसा कमाया। रुको तो सही बताता हूँ कैसे। दिन था 25 दिसंबर 1977, क्रिसमस डे का दिन, जब उनकी आयु 88 वर्ष थी। चार्ली की मृत्यु स्विट्जरलैंड में हुई थी और उन्होंने अपने अंतिम दिनों को अपनी पत्नी के साथ में बिताया था। उनकी मृत्यु का कारण उनकी नींद में दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद इनकी बॉडी को जमीन में दफना दिया जाता है और लगभग 3 महीने बाद इनकी बॉडी को चोरी कर लिया जाता है। 1 मार्च 1978 को उनकी बॉडी को कब्र से चोरी कर लिया जाता है। चोरों ने उनके ताबूत को वापस करने के लिए $6 लाख की फिरौती मांगी, लेकिन चार्ली की पत्नी ने फिरौती देने से साफ इनकार कर दिया। कई हफ्तों के बाद पुलिस की जांच के दौरान चोरों को पकड़ा जाता है और उनकी बॉडी को दूसरी जगह दफन कर दिया जाता है। दोस्तों, ये थी चार्ली चैपलिन की एक बड़ी सी ज़िंदगी की छोटी सी कहानी। उम्मीद है जो आपको बहुत ही पसंद आई होगी।
अगर आपका आंसर यस है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही सुपर इंटरेस्टिंग लव स्टोरी जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें कि लैला और मजनू की रियल लव के बारे में बताया गया है। ऐसी सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।